ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट देखेंगे 3 पैरामीटर्स। अरमान पता मेरे, चलिए जी, थोड़ी पूरी स्टैट जी है ना 3 पैरामीटर्स के ऊपर है। ठीक है, जो फुल स्टैट है आपकी वो 3 पैरामीटर्स पे काम करती है। कौन कौन से? मीन, मीडियन और मोड। और टोटल हमारे पास अभी 5 फॉर्मूलाज, टोटल 5 फॉर्मूलाज है मीन, मीडियन, मोड के। 3 मीन के हैं, 1 मीडियन का, 1 मोड का। उसमें तीनों में क्या है कि डिस्टिंग्विश करना है कि मेथड वाइज, मतलब वो आपको सीधा नहीं बोलेगा कि इसका मीन निकाल के दो, वो बोलेगा फाइंड बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, फाइंड बाय डायरेक्ट मेथड, फाइंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन और मोड का एक ही मेथड है, मीन के 3। तो ये 3 पैरामीटर में आपकी पूरी स्टैट आ जाएगी। अगर ये 5 फॉर्मूले याद हो गए तो मेरे हिसाब से जिस दिन भी टेस्ट है जाके दे देना, कुछ नहीं आएगा उसमें से बाहर। हमारी इंट्रोडक्शन में सारे आंसर है हमारे, इंट्रोडक्शन नहीं मिस करनी। तो सबसे पहले क्या है, बोलो भाई कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अज्यूम्ड मीन। और तीसरे नंबर पे कौन से हमारे पास? स्टेप डेविएशन मेथड। और हर एक मेथड में एक चीज़ बढ़ती जाती है, वो हम सारा लिखेंगे A to Z, आपको याद करवा देंगे यहीं पे। अब मेरा ना एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से, व्हाट इज अ मीन? अब ये मत बोल देना सर यू आर टू मीन। व्हाट इज अ मीन? देसी भाषा सम नहीं, देसी भाषा में बताओ कि सर इसको मीन बोलेंगे। मतलब ही तो बताना है कि मीन है क्या। वो तो एडिशन होगी। बे युवराज, बे अरमान, व्हाट इज अ मीन? परमीत से मीन आपका 9th का रिजल्ट आया, किसी ने घर में परसेंटेज निकाली? कैसे निकाली? डिवाइड कर दिया। वो जो चीज निकल के आई वो क्या थी आपकी? एक और वर्ड भी होता है मीन के साथ, एवरेज। सो मीन इज अ टोटल सम ऑफ व्हाट यू हैव। जो भी वैल्यू आपके पास है उसका जो निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज। और एवरेज को क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, जो आपका फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या करा, आपने टोटल मार्क्स ऐड करे और मतलब जितने भी थे, और उसको जैसे 5 सब्जेक्ट से तो 5 से डिवाइड कर दिया, 6 से तो 6 से, उस तरह से आपका मीन निकल आता है। ठीक है, आपकी एवरेज निकल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं जनरली? एवरेज। हाँ जी भाई, व्हाट इज अ मीडियन? देसी भाषा में बताना मेरे को, क्योंकि फिर आपको दिमाग काम करे। मिडल वैल्यू, बिल्कुल सही। छोटी क्लासेस में कैसे करते थे? सबसे पहले उसको जहाँ तो लगाते थे असेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ लगाते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो बीच वाली वैल्यू थी उसको उठा लेते थे। अगर 2 होती थी तो 2 का उठा के उसका मीन निकाल देते थे, वो हमारी मिडल वैल्यू जाती थी। तो इसको हम सीधी भाषा में बोलेंगे मिडल वैल्यू। हाँ जी भाई, व्हाट इज अ मोड? ये तो आए ना, फिर ही मीन मीडियन मोड पे जाएंगे। व्हाट इज अ मोड? अज मूड खराब है नहीं, अज मूड खराब है सारे या चंगा है? हाँ, रेपिटेटिव वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, मीन मीडियन मोड पर पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या यूज़ है इसका लाइफ में, बताना यार थोड़ा सा। IPL कौन कौन देख रहा है? अरे देख रहा है, पंजाब का मैच हार है ना। जो ये बताते हैं, मैच देखे सबने कभी ना कभी तो देखा होगा। जो ये बताते हैं इकोनॉमी, वो क्या है आपकी, बताओ। इस बॉलर की इकोनॉमी ऐसी है, साइड में लिखा होता है ना, प्रति ओवर इतने रन खा रहा है, एवरेज। जो ये बताते हैं कि इस बंदे ने 5 बार 6 लगाए हैं, 6 बार लगाए हैं, वो क्या है? मोड। रिपीट होते हैं, कितनी बार रिपीट होता है वैल्यू में। और जब हम उसकी औसत स्ट्राइक रेट निकालते हैं, वो क्या है? एवरेज, मिडल वैल्यू। कि मान लीजिए उसने 6 स्ट्राइक रेट खेली है, एक बार 180 पे गया, एक बार 250 पे गया, एक बार 300 पे गया। तो ये देखना है कि जब वो एवरेज असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो मिडल पे कहाँ पे रह गया।
कई बार उसको एवरेज से कैलकुलेट कर देते हैं, कई बार तीनों की मिडल वाली निकाल कर दे देते हैं। तो जो आपकी क्रिकेट चलती है, अच्छा क्रिकेट में ग्राफ बनते हैं, यहाँ पे डॉट लगे होते हैं बार ग्राफ के ऊपर, इस पे आउट हुआ, इस पे आउट हुआ, इस पे हाईएस्ट गया, इस पे लोएस्ट गया, सब स्टैट है वो जो आप यूज़ करते हो, बिना स्टैट। अच्छा कभी आप देखना वो बॉलर का एक्शन बताते हैं कि ऐसे बॉल डाल रहा है, इसको ऐसे खेला जाए, ये गुगली डाल रहा है, ये ऑफ स्पिन डाल रहा है, क्या चीज़ है, एक्शन का क्या कर रहे हैं वो आपको वैल्यू बता रहे हैं कि उसको देख के बताओ, उसको रीड कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ को रीड करा जाए उसको हम बोलते हैं स्टैट भाई। किसी चीज़ को पढ़ना है बैठ के, उसके डांटे और उसके आंकड़े निकालने हैं कि 2 है 3, अब 3 पे था, 5 पे था, 6 पे था, 7 पे था, वो है आपकी स्टैट। तो जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे जो कल को कॉमर्स पे हाथ डालेंगे ना, उनकी लाइफ ही यही है, सुन लो, 2 4 5 ऐड करो, 3 4 6 निकाल लो, सीधी सी बात है। इसको हम बोलते हैं भाई कौन सी वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू। याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा क्वेश्चन डालता है वो, और हमने मीन मीडियन के फॉर्मूले कोटे मारे होते हैं, वो नहीं आते हमें। फिर ज़्यादा था CBSE ने 4 वैल्यू दी थी, बोलते मोड निकालो, बच्चे गुम हो गए, हमने तो मोड के फॉर्मूले बच्चे 4 वैल्यू मोड कहाँ से निकालेंगे। अरे जो 3 बार आया वही आंसर हो गया, उसमें 2 2 2 2 5 लिखा था और पूछा था बताओ मोड क्या होगा, उनको मोड नहीं पता था क्या था, फॉर्मूले लगाने लगे उसको, कहाँ से आंसर दोगे आप, समझ के जाना है। क्लियर हुआ, लिख लिया, बना लिया, चले नेक्स्ट। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका मीन विद द डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। ये आप लोगों ने बनाना है, सबसे पहले समझेंगे फिर साथ साथ में बनाएंगे। ये आपकी बुक से उठाई हुई चीज़ें हैं, ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है, उसको यूज़ करा जाता है। अब मैंने आपसे कुछ पूछना है, मेरे को बताते जाना। सर ये जो एज ऑफ टीचर लिखी है अरमान सिंह, हाँ जी, ये जो 15 से 25 लिखा है ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल, बिल्कुल सही। तो जो वैल्यू चेंज होती है क्या होती है, बोलो भाई, रिपीट करना मेरे साथ, क्या होती है, क्लास इंटरवल। क्या होती है, क्लास इंटरवल, जो पॉइंट टू पॉइंट होती है, जैसे लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, ठीक है। जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ टीचर और ऊपर लिखा है FI, ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होती है। एक क्वेश्चन आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, वेरी जितना लिख सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, उसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं होता उसके पास कोई। मैंने लिखवा के भी देता, स्टैंडर्ड में भी आया, बेसिक में भी आया, इस साल में हर साल आता है उनके पास, आई नहीं कोई और। अब ये एक्स क्या है ये हमने बताया था, बताओ क्या है, क्लास मार्क्स। कैसे निकाले जाते हैं क्लास मार्क्स, बताएगी शगुन। तू शगुन है, आएगी बारी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट, प्लस लोअर लिमिट डिवाइड माइनस और प्लस का जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 25 माइनस 15/2, तो क्या आएगा 10/2, क्या आंसर आया शगुन, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो जब प्लस करोगे तो 20 और 5 में क्या फर्क नहीं होता। तो ये याद रखना भाई, क्या आंसर आएगा हमारा, प्लस से आंसर आएगा, माइनस से नहीं आएगा। याद रहेगा, अब कभी नहीं भूलना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला शुरू होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई भी, सुन लो, मीन यहाँ पे दिखे, ये 3 काम करते आँखा बंद करके, बाकी काम बाद में। क्या इंटरवल दी होगी, फ्रीक्वेंसी लिखनी है और XI निकाल के साइड पे रख लेना, निकाल लोगे, इजी है। और XI कैसे आया बोलो, क्या बोला था इसको, क्लास मार्क्स। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। साइड पे लिख देता है, PDF में काम आएगा जब मिलेगा। अच्छा अब आएगा डायरेक्ट मेथड, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, समझ आ रहा है सर कुछ, हम स्टैट पढ़ रहे हैं, शुरू ही हुई है अभी, बस सिर्फ एक स्लाइड ऊपर गई है, अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है जो चल रहा है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये XI। अब इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे मीन का कोई भी फॉर्मूला हो, अज्यूम्ड मीन हो, डायरेक्ट मेथड हो, कोई भी हो, एक टर्म आपको दिखेगी, बोलो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा सिग्मा वो है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा।
अब ये है क्या, व्हाट इज सिग्मा, सम। असल में इसका जो क्लियर नेम है ना, इसका जो असली नेम है वो है समीशन। सुनो वर्ड, समझो, इंपॉर्टेंट है। इसका जो जेन्युइन मतलब है वो है समीशन। जब हम हायर क्लासेस में चले जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें 1 से लेके 1000 तक ऐड करना है और वैल्यू देनी है, तो कंप्यूटर को ऐसे थोड़ी कर लेंगे कि 1 से लेके 1000 तक की वैल्यू मेरे को दे। चैट जीपीटी थोड़ी है तब उसमें तो कुछ डालना पड़ेगा 01 की कोड में। तो ये जो इटालियन सिम्बल्स होते हैं ना, रोमन सिम्बल, इनका यूज़ कराया जाता है। 2 सिग्मे होते हैं हमारे पास, एक बड़ा सिग्मा छोटा सिग्मा। जैसे एबीसी होती है ऐसे रोमन में बड़ी एबीसी छोटी एबीसी होती है। आपने ये इस बताओ ये क्या होता है, बता, मेरे सिंबल लिख लो, मेरे को बताना है आपने। बताओ ये क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, बताना ही आना, ठीक है। ये मैं पूछूंगा आपसे, बताना ये कहीं ना कहीं दिखेंगे आपको ज़िंदगी में आगे जाके बड़े आराम से। ये तो बता ही दिया आपने अभी। बताओ ये क्या होता है, क्या है, क्या, हाँ ये तो रहेगी। बताओ, साइंस पढ़ रहे हो आप लोग, मैग्नेटिक चैप्टर आएगा, ये दिखेंगे भर के, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। हाँ अभी आने हैं, देखना, तभी वो करवा रहा हूँ, साथ में हेल्प हो जाती है। भाई इसको बोलते हैं फाई, सुन लो, नाम सुन लो, कभी ज़िंदगी में आए तो पता होना चाहिए, साइंटिस्ट हो, सुन लो। इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको बोलते हैं छोटा सिग्मा, और इसका एक और इसको क्या बोलते हैं पता है, कप्पा। हाँ कटप्पा भी आएगा अभी देखना। इसको बोलते हैं अल्फा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है रो, ये रोता रहता है, रजिस्टिविटी। और दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन सिंबल। और इसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे हम बोलते हैं ना अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, ये डेल्टा है। उन्हीं सिंबल में से हम एक सिंबल का यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, समीशन। अब याद रहेगा सिग्मा डालना है, सिग्मा के बिना काम नहीं चलना हमारा। तो सिग्मा का मतलब क्या है, सम करना। और जब भी आपको एफ आई दिखे, ये एफ आई है हमारे पास, इन सब का सम कर दें, और आपने सीधा लिखना है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब करो सम कितना आ रहा है बताओ, गिनती करते हैं, मैथ पक्का होगा। 17 ते 7 पंजाबी, 24 ते 4, 28 ते 4, 28 ते 4, 32 ते 3। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना आ गया, 35। इतना समझ आया भाई, इतना समझ आया। मैं सिर्फ फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ अभी अच्छे से। जब भी ये 3 चीज़ें दिखें तो एक आपने क्या करना है, सबसे पहले एफ आई लिखना है, फिर साथ में एक्स आई लिख देना, और साथ में क्या लिखना है, सिग्मा एफ आई, जो हमारे पास कितना है, 35। अभी बोला था ना इस चैप्टर को करवाने की एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी का समझ नहीं आएगा। अब उसके बाद आपने एक्स आई निकाला होना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 by 1। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने सब में मल्टीप्लाई डाल दिया। अब आपने निकालना है इनका समीशन दोनों का, बट मल्टीप्लाई करके, फिर हमारे फॉर्मूले में चीज़ ऐड होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, सबको पता होगा वैसे, बताओ यार। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल सही। क्या होता है बोलो, मीन। अच्छा मीन का सिंबल क्या होता है बताओ यार, एक्स के ऊपर बार, याद रखना। क्या होता है, एक्स के ऊपर बार। तो मीन हमारा क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा एफ आई क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे सम करके आपने निकाली होगी। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो वैल्यू लिखोगे लास्ट में इसका सम लिखना। अब देखना, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे देखो, 6 2 जा 0 भूल जाओ, 6 2 जा पीछे 0 लगा दो, 11 3 जा 4 7 जा 5 4 जा 6 4 जा 2 7 जा 1 8 जा
जीरो भूल जाओ, सिर्फ दूसरे ऐड करने हैं। 2 तो 3, 5 तो 8, बोलो फास्ट। 13 तो जीरो नहीं, 13 तो 4, 17 तो 4, 21 तो 8, 29, तो 9 लगा दिए और 2 कैरी हो जाएगा। 2 तो 1, 3 तो 3, 6 तो 2, 8 2, 10 तो 2, 12 तो 1, लो जी 13, और की बचा है पीछे और लगा था। इनू बोलांगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब कुछ नहीं करना, जहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई है वहाँ पे वो वैल्यू भर दो, और जहाँ पे सिग्मा एफ आई था वहाँ पे वो वैल्यू भर दो। मन भी समझ आया? जहाँ पे ये वैल्यू थी सिग्मा एक्स आई एफ आई की, तो ये आ गई वैल्यू, और सेम पोजीशन पे 35 आ गया। अब डिवाइड करना आता है, डिवाइड करो, मेरे को आंसर बताओ यार क्या है। करो करो, शाबाश, डिवाइड करके दो जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है। आंसर आ गया भाई, कितना आंसर आया? डिवाइड करके दसाओ ना, कितना आया फिर? 139। 130 किधरों आए ना यार, तुम डिवाइड भी नहीं आ रही है। चलिए भाई शांति रखो ना। सो 35 सबसे पहले किस पे जाएगा भाई? 3 पे जाएगा। जब 35 को 3 के साथ करते कितना आता है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। 35 105 आता है। 35 को 3 के साथ करते कितना आता है? सही है, बोलो ना फिर कितना है? 105। अब ये है, अभी नीचे है ना। अब ये किस पे जाएगा? ये आया, तो 9 पे कितना जाएगा बोलो? 315, बिल्कुल सही। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। मैं क्या, अब किस पे जाएगा बोलो? किस पे जाएगा? 7 पे। कितना आएगा बोलो फिर? 7 पे कितना जा रहा है? 35 7 जा 245, बिल्कुल सही। तो अब बचा 0 और साथ में लगा दो 1, तो आपका आंसर आया 39.71। भाई इतनी स्लो कैलकुलेशन। डिवाइड मल्टीप्लाई फास्ट करने हैं हम तो, बड़े आराम से करवा रहे हैं, आपसे पूछ पूछ के कर रहे हैं हम तो। मेरे को यार ये डिवाइड करके देना, 360 को 35 से डिवाइड करना है यार, मैंने आपकी डिवाइड चेक करनी है यार। करना करना करना, शाबाश कर भाई, डिवाइड कर। ये डिवाइड करना साइड पे, ये डिवाइड करके बताओ मेरे को क्या आंसर आया आपका। अरे यार मैं बोल रहा हूँ डिवाइड, पूरा आंसर दे। 12/7 करी जा रहा है तू, बोला इसको डिवाइड करके दे मेरे को। मैंने कहा मेरे को डिवाइड करके दे, पूछना नहीं कुछ भी, कुछ चीज़ मैंने चेक करनी है कि 8वीं किस किसने पढ़ी हुई है। अरे रुक जा, बोलना नहीं, 2 मिनट वेट कर, बोलना नहीं, 2 मिनट वेट कर बस। ये पता कितनी मजेदार डिवाइड है ये? हाँ जी सर बताओ यार क्या आंसर आया भाई? 1 पॉइंट, सर आपका क्या आया? 1.2 सर आपका क्या आया? आपका क्या आया? आंसर बोल। 1.2 सर आपका क्या आया? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, आपका क्या आया? 1, आपका आंसर बोलो शगुन। 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है? सर 1.286। 1 पॉइंट आपका? सारे ने नहीं पढ़ी 10वीं। थोड़ा यार दिमाग ला के सोचो, थोड़ा जिहा दिमाग ला के सोचो, तैनूं 0 नहीं लभन दिया?
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ 35 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਡਿਆ 360 ਹੈ, ਇਹ 35 ਹੈ, ਫਿਰ 9 ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਤੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 36 ਹੈ ਜਾਂ 360 ਹੈ। जीरो किने लाना है? देखो तू तो 9 पॉइंट लै गई है सर, डिवाइड नहीं आ रही तुहानू। देखो डिवाइड सुनो पई ध्यान ना, मैं वही गल हुई जी पहले सोची। देखो सर आंसर नू तो सेम ही रहना है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर आना यार, तिना च सारी वैल्यू सेम, आंसर सेम रहना। तो मैनू डिवाइड दिखा, तेन डिवाइड आती कि नहीं आती? आ देखो भाई ध्यान ना सुनो, सुनो भाई सुन लो। 360 नू असी 35 नाल डिवाइड कर रहे हैं, 1 ते कीता ते 35 आ गया। तुसीं सारे ने इत्थे 1 लगाया, इत्थे पॉइंट ला लिया, इत्थे 0 ला लिया। तुहानू 0 नहीं लभा कि उपरों आया? इत्थे 0 लगना पहले, फिर पॉइंट लगना, और इन्हें 100 बनना है। सर पहले 0 लगना है क्योंकि 0 मिस हो गया थोड़ा। जिहड़ी वैल्यू थल्ले आई, तुसीं एक वैल्यू थल्ले तारी है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ तो टर्म देने पैनी है ना। तुसीं जो वैल्यू 0, तुहानू 0 वाली डिवाइड लगता भुल गई हुई है। थोड़ा आपे सोचो ना, दिमाग लगा तुसीं आपे सोचो। अच्छा 36 होंदा ना, तुहाडा आंसर आना 1.27। समथिंग उद्दे आना ना 10 पॉइंट समथिंग कुछ आना ही, तुहाडा कुछ आ रहा है। ये 360 है, 36 नहीं है, इट इज़ 360। तो जब डिवाइड करेंगे, अब इस पे दिखाओ कितने में जाएगा जी, बोलो। अब ये वैल्यू कितने में जाएगी बोलो, ऑलमोस्ट कितने पे जाएगी? 35 से डिवाइड कर रहे थे ना, हाँ कितने पे जाएगी? कितना आया? अब नहीं कोई पॉइंट लगाना, अब 0 लगता जाएगा, खुद पॉइंट लग गया ना, अब खुद ब खुद। अब कितने में जाएगा बोलो? मतलब हम इसको राउंड ऑफ करके 35 मान ले, राउंड ऑफ कर देते हैं तो फिर 1 आएगा। मतलब मेरा आंसर कितना आया? 10.2 आया, ना कि 1.2, क्योंकि आपने वो 0 मिस करा था। अब याद रहेगा, भूलेगा नहीं डिवाइड। ये किस किस को भी समझ नहीं आया बताओ? ये डिवाइड समझ आया? 0 क्यों लगा पता? क्योंकि जब ये वैल्यू नीचे जाएगी, बिल्कुल सर 8th क्लास। अब माइनस करो अरमान, 10.21 माइनस करो इसमें से। अगर 0 लगा दे तो ऑलमोस्ट 10.29 फिर उस हिसाब से। तो अगर मैं इसको 29 बना दूँ राउंड ऑफ करके, मतलब अगर 35 मान लूँ तो 1 आ जाएगा, अगर 300 मान लूँ तो फिर मेरा 9 पे जाएगा डिवाइड करके। माइनस करो कितना आंसर आ रहा है? किसी को डाउट है? किसी ने कुछ डिवाइड समझ आएगी नहीं, ये बताओ। मैं इसके बाद वाला नहीं लिखा क्योंकि ये 350 है, तो मुझे इतना पता है कि 9 पे कुछ जाएगा। तो माइनस कर दो 10.29, तो कितना आया? 1739। तो सेम आंसर आएगा 39.71, आपका फाइनल आंसर आ गया।